जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। सर्वप्रथम हमारे सभी पत्रकार साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता कोई आम प्रेस वार्ता नहीं है। जो खंडवा में खालवा में हुआ, कहीं ना कहीं उससे सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अपराधियों का, आरोपियों का ना कोई धर्म होती है ना कोई जाति होती है, पर जब भी इस तरह के अपराध हो तो पूरा समाज एकजुट खड़ा होना चाहिए। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरी ताकत से इस घटना को उठाया है, इस घटना के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पता लगी मुझे, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी ये जवाबदारी थी कि हम लोग जिस तरह से ये सबके सामने ला सकें, इस घटना को सबके सामने ला सकें, सजा कैसे मिले, पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता थी। दिल्ली में भी इस घटना को लेकर, इस रिवर्स घटना को लेकर जो बर्बरता हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी। मेरी राहुल गांधी जी से खुद व्यक्तिगत चर्चा हुई थी और आज पीड़ित परिवार के साथ पहुंचकर राहुल गांधी जी से भी उनकी चर्चा हुई है और राहुल गांधी जी ने भी अपने संवेदनाएं उनके परिवार के साथ व्यक्त करी है और साथ में निर्देशित करा है कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से उस परिवार के साथ खड़ा है और उनको न्याय दिलाने की जो लड़ाई है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब यह घटना मध्य प्रदेश में होती है तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी का एक भी स्टेटमेंट इस घटना पर नहीं आता है? जब राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो संसद में बैठे हैं, उनके पास समय है। हमारे खंडवा में अगर किसी बहन के साथ ये हुआ है, पीड़ित परिवार के साथ यह हुआ है, तो उसकी सूद लेने का, उसकी दुख में साथ में शामिल होने का, पर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है? साथ में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज इतनी बड़ी घटना जब हो गई तो महिला आयोग कहां है? क्या जब आदिवासी निर्भया जैसा कांड हुआ है, और ये निर्भया से भी ज्यादा बर्बर कांड है, कोई भी इंसान इस तरह की घटना नहीं कर सकता है, तब महिला आयोग की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आरोपियों की, अपराधियों की इतनी हिम्मत मध्य प्रदेश में बढ़ती क्यों चली जा रही है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम होता चला जा रहा है। साथियों, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आप पत्रकार हो, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश बिहार के रास्ते पर निकल जाएगा, जहां जंगल राज स्थापित हो जाएगा, मीडिया को अपनी बात रखने का आजादी नहीं रहेगी, जो भी अपनी बात रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। जब हमने उनके परिवार से बात करी
उन्होंने बताया कि जो उसमें आरोपियों में से एक जो अपराधी है वो पहले अपने घर में भी इस तरह की वारदात कर चुका, उनकी पत्नी के साथ वारदात कर चुका जब उसका गर्भपात हो गया था उसकी पत्नी का। तो अगर ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों पर कार्रवाई ना हो, समय रहते कार्रवाई ना हो, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या कानून व्यवस्था को यह नहीं देखना चाहिए? और कौन लोग बचा रहे हैं ऐसे लोगों को कि वो दूसरी बार इस तरह की घटना कर सके? क्योंकि अगर आज कोई अपराधी को हम बचाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी पर नहीं जा रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता का व्यक्ति, पर यह जवाबदारी एक समाज के नाते हम सबकी है कि अगर इस तरह के कोई भी घटना होती तो उस पर पर्दा डालने की बजाय हम न्याय दिलाए पीड़ित परिवार को। और जब ये सुनने में आता है कि दोनों शराब के नशे में थे जो जिन्होंने आरोपी थे, तो क्या यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के साथ साथ शराब कैपिटल भी बनता जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथी। आदिवासी अंचल है, वहां शराब का धड़ल्ले से धंधा चल रहा है और पूरा पैसा सरकार के पास जा रहा है, और जो है उसमें शराब पर प्रतिबंध लगे तो क्यों आदिवासी क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? शराब माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? कौन संरक्षण दे रहा है? कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल हैं? क्योंकि आज ये घटना हुई है, कल फिर ये घटना होगी, उसके बाद फिर घटना होगी। अगर हमने दोषियों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई नहीं करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई नहीं करी, फांसी की सजा नहीं दी, तो फिर इस तरह की घटना होगी। क्योंकि डर अपराधियों के मन में से हट गया है। उनको मालूम है कि वो अपराध कर देंगे, उसके बाद भी उनको बचाने के लिए कोई ना कोई उनका आका बैठा हुआ है। हम किस तरह से समाज को बचाने का काम करेंगे, किस तरह से समाज में न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे? साथियों, 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल में आ रहे हैं, और सम्मेलन का नाम है महामहिला सम्मेलन। अब प्रधानमंत्री जब यहां आए तो मेरा उनसे एक निवेदन है, यहां आने से पहले ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हों। ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित हों। ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश शराब माफियाओं का राज यहां स्थापित ना हो। ये 3 चीजें अगर वो सुनिश्चित करें तो हम समझते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा इस मध्य प्रदेश के लिए योगदान होगा। और आज जब मैं यहां पर आया तो मन बहुत भारी था, क्योंकि जब घटना मैंने सुनी, और मैं एक डॉक्टर हूं, एक सर्जन हूं, मैंने जब यह सुना कि रॉड डालकर गर्भाशय निकाल दिया गया, अतड़ियां बाहर आ गई, और जब पोस्टमार्टम जो डॉक्टर कर रहे थे वो भी डर गए जब उन्होंने देखा, वो दृश्य देखा, तो आप समझ सकते हैं कि उस बहन पर, उस महिला पर क्या बीती होगी, कि किस तरह से वो तड़प तड़प कर मरी होगी। उसकी 16 साल की जब बेटी को ये दृश्य देखना पड़ा होगा, क्या वो अपने जीवन में इस दृश्य को भुला सकती है? क्या उसका परिवार इस दृश्य को भुला सकता है जो आप बीती उन पर हुई होगी? आज उनके घर में हम होकर आ रहे हैं, उस पीड़ित परिवार के, उनके परिवार के छत पर आज छत नहीं है, पूरी बस लकड़ियों से जो डालियां डंगाले वो रखी हुई है। बारिश हुई है कल, पूरा घर गीला था, कम से कम उनको एक टिन का पतरा तो मिले, टिन शेड तो मिले। और सिर्फ ये उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो विकास जमीन पर दिखना चाहिए। कि आप आग्रह को स्वीकारें कि उनके घर पर कम से कम टिन शेड तो लगवाइए, ताकि बारिश में उनको भीगना ना पड़े। और जैसे भी ऐसे घर है कि प्रधानमंत्री में अगर घर नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम उनको टिन शेड की व्यवस्था हो। ये मेरा एक मानवता के नाते प्रशासन से निवेदन है, आग्रह है।
आप सब भी ने भी उनका घर देखा होगा। तो आप लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके घर की भी एक लड़ाई होना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से 50,000 की मदद उनको हुई है, अंत्येष्टि के लिए 5,000 की मदद हुई है, पर ये पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं। उनके परिवार में अगर किसी के परिवार की बहन चली जाती है, महिला चली जाती है, तो वो परिवार एक तरह से पूरी तरह से लाचार हो जाता है। उनके बच्चों की शिक्षा किस तरह से सुनिश्चित होगी, उनके परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको 25 लाख का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम भी आप लोगों का है। हम मदद करेंगे। पर वो भी उनने लौटा दी, उनने बोला कि हम लोग जो भी मिलेगा खाएंगे, पर हमारी कोशिश ये है कि सरकार की तरफ से हमको पूरी मदद मिले। और हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि हम लोग आपको जो भी मदद कर सकते हो, इसके बाद भी उनको मदद की आवश्यकता होगी तो ये कांग्रेस का पूरा यहाँ बैठा हुआ परिवार, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। दिन शेड हो, जो भी उनकी मदद कर सकते हैं हम लोग उनकी मदद करेंगे। वहाँ दिल्ली में भी बैठकर उनको ये चिंता है कि हमारी अगर किसी आदिवासी बहन के साथ कुछ गलत इस देश में होगा तो वो पूरी ताकत से उस परिवार के साथ खड़े हैं। आप लोगों का यहाँ पर आए हैं, आप देखिए, मुझे जो कमी नज़र आ रही है वो कमी इस बात की है कि ये चीज़ सुनिश्चित करें कि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो हम बात करते हैं, आज तक कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हुई है मुझे आप बताइए। सर भी सोचे तो उसको दिल उसका दहल जाना चाहिए। तो सबसे पहले है कि मैंने उनके परिवार से बात करी तो उनका एक ही सवाल था कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। और हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग जहाँ तक लड़ाई होगी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहला ये जो सवाल है उसका जवाब ये है कि दोषियों को फांसी की सजा होना चाहिए और यही हम मांग कर रहे हैं। और उनके परिवार में नौकरी मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए सरकारी नौकरी का, और 25 लाख की मदद सरकार की तरफ से उनको होना। बारिश का मौसम है, उनको कम से कम एक छत मिल जाए। जो सेना पर बयान देते उसको लेकर कैसे? देखिए, अब तो ये बीजेपी पर सवाल है सबसे बड़ा कि उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनके लिए राष्ट्रहित जरूरी है। बीजेपी हमेशा ये बड़े बड़े दावे करती आई है कि हम राष्ट्रहित के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हैं। तो क्या मैं बीजेपी से ये सवाल करता हूं, क्या आपके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है? आपके लिए सेना का सम्मान सर्वोपरि है कि आपके लिए एक व्यक्ति सर्वोपरि है? या भाजपा को ये जवाब देना है। कांग्रेस का जो देखिए, मैं सीधे से निष्पक्ष होकर वहाँ पर गया था और मैंने उनसे ये सवाल भी करा था, परिवार से भी सवाल करा था। अभी तक जो उनका जवाब आया था कि अभी हम पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, जो क्योंकि मैं बनाकर बात नहीं बोलूँगा। उनका ये जवाब था, जो परिवार का दबाव था कि हम पर अभी कोई दबाव नहीं बनाया गया है। और इसलिए मैं उनको अपना नंबर भी देकर आया हूँ। मैंने उनको कहा कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आप पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो आप मुझे बताइए, व्यक्तिगत रूप से बताइए, और जहाँ भी आपके लिए लड़ाई लड़नी होगी मैं और राहुल गांधी जी पूरी ताकत से आपके साथ निकालेंगे। इसलिए तो देखिए क्या होता है कि जब परिवार के सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, परिवार अपनी बात नहीं कह पाता है क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि मेरे साथ कौन कौन लोग आए हैं, वहाँ पहले से कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। जब मेरे से उनसे व्यक्तिगत बात होगी, मेरे पास भी कुछ आई हैं बातें ऐसी जो आप बोल रहे हैं कि इस मामले को रफा दफा करने की पूरा प्रयास करा गया था और इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास करा गया था। कहीं ना कहीं मामला जब सबके सामने आया है तो वो नहीं दब पाया है और यही कारण है कि आज दोषियों को पकड़ा गया है। आप सब जानते हैं, बड़े से बड़ा जो बीजेपी का नेता है, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, पूरा परिवार लिप्त है उसमें। और वो डरा धमका क्यों रहे हैं? वो इसलिए डरा धमका रहे हैं ताकि हमारे लोग जो जीतू पटवारी जी हैं लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी चुप हो जाए। पर मैं ये आपको डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंगार जी हो, चाहे मैं हूँ।
हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और जो पर्दाफाश करते आए हैं, जो लड़ाई लड़ते आए हैं, उसको और दोगुनी ताकत से हम लोग लड़ने वाले हैं। आपको जितनी एफआईआर करनी है, जितने प्रकरण दर्ज करने हैं, जितनी बार जेल डालना हो आप डाल दीजिए, पर हम पीछे हटने वाले नहीं। अभी तक अध्यक्ष तय कर पाइए। उनके तो हैं, उनका हटाया नहीं गया, यहाँ पर तो है ही नहीं। नहीं तो आप सबसे पहले बात है ना कि आप उनके प्रदेश अध्यक्ष, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे जबकि वो हटाना है उनको, विक्रांत जी तो मतलब बीजेपी तय करेगी कि आपका अध्यक्ष और से आप ये चीज दोनों जगह पूछी जाना चाहिए। तो आपसे हम लोग हमारा जो नव सृजन कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम यही है कि दिल्ली से प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, जो गुजरात में बाहर से प्रभारी आकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह का किसी एक व्यक्ति का जिला अध्यक्ष ना बने। जो व्यक्ति डिजर्व करता हो, जो सबसे मजबूत हो, वो यहाँ पर निश्चित तौर पर डिसाइड होगा, क्योंकि अब जो जिला अध्यक्ष बनेंगे साथियों वो चुनाव तक रहने वाले हैं। तो कोई गलत व्यक्ति के हाथ में कमान नहीं आ जाए, ये चीज भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगी। नहीं, और इसलिए पूरा निर्णय लिया जा रहा है। भैया एक मिनट, मतलब आप लोग सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की इसी में कांग्रेस के सवाल करेंगे तो बीजेपी वालों को बुला कर सवाल। देखिए प्रक्रिया जारी है, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीजेपी पर टर्न कर दिया ना, उसका मेरा- बीजेपी पर इसलिए तंज करता है क्योंकि बीजेपी इतने सालों तक जो चीज नहीं कर पाई, बड़े पदों पर नहीं कर पाई, हम कम से कम 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी लगे, पर व्यक्ति जो बने वो जो सही। और इसके लिए अगर प्रक्रिया लंबी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सही व्यक्ति बनेगा। आप आदिवासी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। खंडवा में आदिवासी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। आदिवासी इलाके में को तो आपने मतलब एक तरीके से दान दे रखा है। देखिए खंडवा में आप सोचिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, तो ये मतलब यही है कि मेरे को बने हुए 3 महीने हुए और हम लोग पूरे जगह ये कोशिश कर रहे हैं अच्छे लोगों को निकालना